आईटी क्षेत्र देखिए दर्शकों के ज़हन पे तो छाया ही रहता है, इसलिए एक और सवाल है इसी क्षेत्र से। और शंकर लाल जी पूछ रहे हैं आपसे दिल्ली से ही कि आईटी क्षेत्र पर और ख़ास करके इन्फोसिस के बारे में आपका नज़रिया क्या है? तो आईटी क्षेत्र तो दर्शक समझ ही गए होंगे, हमने शुरुआत में भी बात की, अभी जो पिछला सवाल था उस पर भी बात की, लेकिन अब ख़ास करके इन्फोसिस मतलब कहीं पर आपको लगता है कि जो झटका लगा था नतीजों के बाद वो लेवल वापस रीटेस्ट होगा या वो लेवल टूट भी सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है? क्या और बेहतर अवसर मिलने वाले हैं या कंसोलिडेट ही होगा, भले तेजी न बने? देखिए, इन्फोसिस में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन जो इन्फोसिस का गाइडेंस है उसके अगेंस्ट में 1 ईयर 1 ईयर फॉरवर्ड 17 टाइम्स 17 एंड हाफ टाइम्स मुझे नहीं लगता कि सही लेवल है सस्टेन होने का प्राइस। उसके लिए एनी लेवल 1 ईयर फॉरवर्ड 15 एंड बिलो सेफ लगता है मुझे। तो जब तक वो नहीं होता है मुझे इन्फोसिस वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से सेफ नहीं लगता है। बाउंस होना बहुत पॉसिबल है, 1300 1350 जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उतना कवरिंग आना चाहिए, जब निफ्टी आईटी इंडेक्स में उतनी कवरिंग मिलती है। मुद्दा ये है कि ये जो आपका लेटेस्ट ऑफ है ना 1450 वाला, वहाँ पे जो प्लेट्यू है उसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम खत्म हो गया है। नहीं तो एक बाउंस के बाद फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करूँगा, वैल्यूएशंस अभी भी जस्टिफाई नहीं किए जा सकते हैं हमारे बेलवदर्स के। डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फोसिस हर म्यूचुअल फंड का, हर बड़े पीएमएसएस का एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम अभी लगती है। वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से आप मुझे पूछेंगे आता है कि नहीं आता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1000 से 1100 का रेंज है जहाँ पे मुझे लगता है कि उसका वैल्यूएशन सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज़ वहाँ से 10% से ज़्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ डीप वैल्यूएशन करेक्शन ऑल्सो। सेफ्टी नेट के हिसाब से वो मेरे पिक्स में नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उसको, मुझे अभी भी ये महँगा लगता है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ महँगी। जी। तो जब आप कह रहे हैं 1000 से 1100 के बीच में, अभी 1250 के आसपास है, 11-1200 के थोड़ा-सा नीचे का ही आपका नतीजों के दिन वाला बॉटम भी बना हुआ है। और नतीजों के दिन भी आप देखिए तो मतलब ये इस कैंडल को देखिए, इसकी नीचे वाली विक जो है, नीचे का जो धागा है, ये कितना लंबा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि वैल्यूएशन की सारी चिंताएँ अपनी जगह, लेकिन कीमत बता रही है कि मतलब बाज़ार इतनी आसानी से इस लेवल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं लग रहा है। हाँ, अचानक से तो ख़ैर 1400 की चीज़ अगर 1200 हो गई और ऐसा भी कुछ उन्होंने नहीं कर दिया था, कोई लॉस तो रिपोर्ट नहीं कर दिया है। ये है कि गाइडेंस मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो और उन्होंने आगे चीज़ें क्लियर नहीं है, ये बताया है। क्लियर नहीं है का मतलब ये थोड़ी होता है कि उन्होंने बोल दिया यहाँ से डीग्रोथ शुरू हो गया। क्लैरिटी नहीं है ये बोला है। क्लैरिटी नहीं होने का ये भी मतलब हो सकता है कि आगे चीज़ें यही जैसी हैं वैसी ही रह जाएँ, आगे ठीक होने लगे। आने वाले 1-2 क्वार्टर में ही पता चलेगा। तो जो इस क्वार्टर का पनिशमेंट था वो हो गया और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आईटी को बॉटम आउट होने के लिए 1 या 2 क्वार्टर और चाहिए। अगर अगले क्वार्टर में भी झटका है, तो शायद फिर से ये बॉटम टूटेगा। नहीं तो यहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर के बीच में ऐसे ही ये झूला झूलता है। जी, तो शॉर्ट कवरिंग, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसका पहला संकेत क्या होगा? जो आपने शुरुआत में कहा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और आ शॉर्ट गई कवरिंग है, की उसका जी, इंडिकेशन आ सकता है शॉर्ट कवरिंग। तो वो शॉर्ट कवरिंग ऊपर कहाँ तक ले जा सकती है इसको? मेरा अंदाज़ा है कि वो 1300 से लेके 1350 के रेंज तक तो हो जानी चाहिए। लेकिन गैप चूँकि ऊपर 1385 के पास पड़ा है, तो हो सकता है कि टुवर्ड्स 1400 तक भी एक्सटेंड हो शॉर्ट कवरिंग। जी, डेटा के हिसाब से 1300 से 1350 के रेंज में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट स्क्वीज़ में खत्म हो जाना चाहिए। तो मोटा-मोटा मतलब ये कि कोई भी ये जो पौने 1300 से लेकर के पौने 1400 के आसपास का ये लगभग 100 रुपए या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा का गैप बना हुआ है। ये शॉर्ट कवरिंग सिर्फ़ उस गैप को भरने का काम करेगी, लेकिन इसके ऊपर जो टॉप बना हुआ है 1435 के आसपास का, उससे आगे निकलने की गुंजाइश इस समय नहीं दिख रही। अभी अनलाइकली है। जी, तो देखिए ये इन्फोसिस के बारे में अभी साफ-साफ शंकर जी आपके सामने तस्वीर है।
अब इसके आगे आपको देखना है, कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी अ, ऐसा लगता है कि शायद 1 तिमाही कम से कम इस सेक्टर को लेकर के बाज़ार फिर से अनिश्चित तो रहेगा ही। नए तिमाही नतीजों में यानी इसके 3 महीने बाद जो नतीजे आएँगे, उनमें अगर कंपनी की ओर से या पूरे सेक्टर की ओर से कुछ नए संकेत मिलते हैं, तो फिर हो सकता है बाज़ार का मिजाज बदले। लेकिन आज की तारीख में तो लगभग हर कोई कह रहा है कि आईटी सेक्टर 2 से 3 तिमाहियों के लिए ठंडा रहने वाला है। ये एक तरह की कंसेंसस राय है। हालाँकि कंसेंसस पर मुझे थोड़ा-सा संदेह भी हो जाता है कि बाज़ार कंसेंसस को मानता नहीं है। आम राय जब बन जाती है तो कुछ अजब-सा ही उल्टा कर देता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो जो सामने है उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको मानना भी पड़ेगा।